चलिए देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। वीकली एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। एंड बहुत सारी जगह पे मैं फोरम में पढ़ रहा था कि नहीं मार्केट के अंदर क्रैश आ सकता है या करेक्शन आ सकता है। यूके मार्केट, जापान मार्केट, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं वहां पे रिसेशन आने का चांसेस है वेरी है, बहुत या फिर आ चुका है। इस तरीके का प्रेडिक्शन लगा रहे हैं, तो हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स में, क्योंकि हम लोग ये भूल जाते हैं कि नहीं प्राइस इज गॉड। प्राइस अगर हम लोग को बोल रहा है कि नहीं हाँ नीचे जाने वाला है, हम लोग उसको कैच करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर प्राइस हम लोग को बोल रहा है ऊपर जा रहा है, तो फिर क्या होता है, हम लोग एक एजम्पशन लगा के रख लेते हैं कि नहीं हाँ मार्केट यहाँ से क्रैश होगा, करेक्शन होगा। इसके कारण क्या होता है, ईच एंड एवरी रैली मिस कर जाते हैं। यहाँ से हो सकता है मार्केट 50,000 भी चला जाए, 4,000 5,000 पॉइंट ऊपर चला जाए, उसके बाद फिर करेक्शन आए, लेकिन ये रैली फिर लोग मिस कर देंगे। इन डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं क्यों मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि नहीं अभी भी देयर इज नो साइन ऑफ, मतलब अगर 1 या 2 वीक पहले मुझे कोई पूछ रहा होता तो मैं ये सब बता सकता था कि हाँ यहाँ से करेक्शन आ सकता है। लेकिन करंट स्टेज पे जिस तरीके से क्लोजिंग दिया है अभी थोड़ा सा डाउटफुल है। देखिए एज ए ट्रेडर आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं आप ईच एंड एवरी प्राइस पॉइंट पे आप सोच सकते हो कि ना क्या यहाँ से प्राइस टर्न अराउंड हो चुका है। ट्रेडर डजंट मीन दैट कि नहीं आपको 6 महीने के बाद क्या होने वाला है ये सोचना है। आपको ये सोचना है कि नहीं 2-3 दिन के अंदर अगर ये प्राइस में आता है तब मैं नेगेटिव बनूंगा या फिर पॉजिटिव रहेगा। इससे क्या होता है, हम लोग जब लॉन्गर टर्म प्राइस बनता है तो हम लोग इनिशियल टाइम पे उसको कैच कर सकते हैं। इन डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं क्यों मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि नहीं हाँ अभी भी चांसेस आर वेरी है कि नहीं निफ्टी बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई टच कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हो सकता है तब का तब देखेंगे। लेकिन करंट लेवल पे प्राइस एक्शन पिक्चर परफेक्ट पर बाइंग दिख रहा है। तो चलिए इन डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन करते हैं। लेकिन मैं जैसे आपको बता रहा था इट्स नॉट ए रिकमेंडेशन, इट्स अप टू यू कि नहीं आप अपना एनालिसिस करके प्लान करना। मैं आपको बस मेरा व्यू एंड ऑल बता रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। और हो सकता है कल सुबह अगर मार्केट नीचे आता है तो मैं सेलर भी बन जाऊँ। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मैं प्राइस पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, कहाँ पे मैं एग्रेसिव प्लान करूंगा, कहाँ पे सेलिंग होगा, कहाँ पे वेट एंड वॉच रहेगा। फर्स्ट थिंग वीकली चार्ट्स के अंदर हम लोग देखेंगे। फर्स्ट थिंग हम लोग अगर देखेंगे 2-3 वीक पहले 45,000 मार्केट 2 से 3 बार टेस्ट किया। उसके बाद अभी जो क्लोजिंग दिया है 46,300 के आसपास दिया है। अगर यहाँ से मार्केट क्रैश होगा या करेक्शन होगा, वट एवर रीजन, स्लो डाउन हो, रिसेशन हो, एनीथिंग, बबल हो, कोई भी चीज हो, अगर यहाँ से क्रैश होता है पहले इसको 45,000 ब्रेक करना पड़ेगा। अभी 45,000 के पास लास्ट 5 वीक के अंदर 4 बार ये टेस्ट कर चुका है, नो डाउट। अगर यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे आता है या 45,000 के नीचे आता है तब मैं ये बोल सकता हूँ कि नहीं हाँ बॉर्डर रेंज के अंदर, पिक्चर के अंदर मार्केट नेगेटिव बन चुका है। जब तक ये नहीं आता तब तक मैं इसको नेगेटिव क्यों मानूं। फर्स्ट थिंग हम लोग नेगेटिव या फिर मार्केट क्रैश जब बोलते हैं हम लोग 5-6 मतलब 1,000 2,000 पॉइंट के लिए नहीं सोचते। हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं बहुत बड़ा करेक्शन आएगा। 46,000 अभी चल रहा है, हो सकता है 40,000 आ जाए या फिर उसके नीचे आ जाए। अगर हम लोग 45,000 एक रेफरेंस पॉइंट रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि इस लेवल पे मल्टीपल टाइम 3 से 4 वीक में ये लेवल मल्टीपल टाइम टच हुआ है। अगर इसको रेफरेंस पॉइंट रखेंगे दैट मीन्स कहीं ना कहीं 1000 पॉइंट पहले मार्केट को आने दो, फिर उसके बाद हम लोग को समझ में आ जाएगा मार्केट यहाँ से नेगेटिव है। वट इफ अगर मार्केट यहाँ पे हॉल्ट किया, वेट किया, उसके बाद अगर ये कंटिन्यूसली ऊपरी तरफ मूव करिए तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे सेलिंग करने के चलते एवरी राइस पे अगर सेल करेंगे ऑल टाइम हाई पहुंच जाएगा। उसके बाद हो सकता है 50,000 ही पहुंच जाए और हम लोग एक रैली मिस कर दें, क्योंकि अभी भी 4,000 पॉइंट है या फिर ऑल टाइम हाई के लिए 2,000 पॉइंट यहाँ से दिख रहा है। तो एक पॉइंट ध्यान रखना, प्राइस जब तक हम लोग को नहीं बोलता तब तक हम लोग को शॉर्ट नहीं करेंगे। वीकली चार्ट्स के हिसाब से दैट इज पॉजिटिव साइन, क्योंकि पॉजिटिव सेंटीमेंट में क्लोज हुआ है तो हम लोग नेगेटिव नहीं मान सकते। लेकिन 45,000 गोइंग टू वेरी क्रूशियल लेवल फॉर वीकली चार्ट, तो जब तक वो नहीं आता तब तक हम लोग प्लान नहीं करेंगे। अभी देखिए जब भी लोग मंथली चार्ट देखते हैं उन लोग को लगता है कि नहीं एक बड़ा टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं कि नहीं ओवरऑल प्लान क्या चल रहा है, ओवरऑल मार्केट क्या चल रहा है। जब हम लोग वीकली चार्ट्स के अंदर देखते हैं हम लोग थोड़ा दूर दिखा कि नहीं 45,000 यहाँ पे हम लोग को दूर दिखा। अगर हम लोग फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हम लोग को ईच एंड एवरी टाइम फ्रेम में एक छोटा रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। इन डिटेल्स में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अभी अगर हम लोग देखेंगे मार्केट यहाँ से नीचे गिरा था, 48,000 टच किया, फिर उसके बाद और एक बार ट्राई किया 48,000, यहाँ पे मल्टीपल टाइम ट्राई किया, अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न हम लोग को दिख रहा है कहीं ना कहीं। अभी मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव दिया है, और नेगेटिव ये जोन पे ये जब फर्स्ट टाइम यहाँ से गिरा हम लोग मान सकते रेजिस्टेंस था, थर्ड टाइम गिरा फिर रेजिस्टेंस बना, फोर्थ टाइम पे भी रेजिस्टेंस हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक बार मैं आपको बताता हूँ कैसे पता चलेगा क्या ये रेजिस्टेंस बना या नहीं बना। फर्स्ट थिंग अभी अगर हम लोग देखेंगे, फर्स्ट हम लोग को नोट मिल गया है कि नहीं ये मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है। बार बार मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस वीडियो के अंदर बताया था कि मार्केट जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम हिट करता है वीक हो जाता है, तो मेरे लिए वीक है। क्या पता कल सुबह यहाँ से अगर 1000 पॉइंट गिर गया, तो ये पॉइंट ध्यान में रखो हम लोग का ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 45,000 से स्टार्ट हुआ था, अभी कहाँ पे क्लोज हुआ है 46,300 के आसपास, एंड 46,000 एक राउंड लेवल है, करेक्ट। तो हम लोग के पास ये अभी हम लोग के पास डाटा है। अगर मार्केट लेट से नेगेटिव आता है एंड 46,000 के आसपास क्लोज दे देता है या फिर इसको रेस्पेक्ट करता है, तो स्टिल इट्स इन पॉजिटिव साइड, यस और नो। या फिर मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुल के इसको क्रॉस करता है, स्टिल इट्स इन पॉजिटिव साइड। अगर मार्केट एनी केस 46,000 के नीचे एंड ये ट्रेंड का 50% के नीचे क्लोज करता है, तब हम लोग को सोचना है हाँ थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव हो चुका है, हम लोग एग्रेसिव बाई नहीं कर सकता है। होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट थिंग यहाँ से हम लोग 48,000 से 46,000 से लाइन ड्रॉ कर लिए। 50% हम लोग के लिए रहेगा वेट एंड वॉच, हम लोग बाइंग की तरफ प्लान करेंगे। 50% के नीचे अगर आता है तब हम लोग मान सकते हैं हाँ इसको रेजिस्टेंस के। और एक पॉइंट है कि नहीं मार्केट ऐसा डिजाइन होता है कि नहीं सेलिंग ऑलवेज फास्ट होता है, सेलिंग के लिए हम लोग को वेट नहीं करना है, बाइंग थोड़ा सा पॉज होके होता है।
तो करंट लेवल पे अगर ये 46,000 पे पॉज लेता है देन इट्स एन बाइंग सिनेरियो। हम लोग बस वेट करेंगे, कभी एक ब्रेक करेगा तो हम लोग को अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इधर 46,000 के आसपास कोई बुलिश कैंडल या फिर हम लोग का जो ये हाई बना है अगर ये ब्रेक करता है तब हम लोग को एक बाइंग मोमेंटम कहाँ तक टिल 47,000 हम लोग का पहला टारगेट होना चाहिए, क्योंकि वो राउंड लेवल है। उसके बाद फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। 3 दिन मोमेंटम अपर साइड हो चुका है, हो सकता है 1 या 2 दिन ब्रेक करे, वेट करे, उसके बाद मूव आना स्टार्ट हो। तो हम लोग को सिंपल ये हो जाएगा, अगर ये ट्रेंड का 50% करेक्शन नहीं होता तो हम लोग इसको नेगेटिव नहीं मानेंगे। अगर मार्केट को क्रैश होना है तो 45,000 पहले, ऐसा क्या हुआ कि नहीं 3-4 दिन पहले 45,000 टच किया, होल्ड किया और 4 दिन के अंदर सारा सेंटीमेंट चेंज हो गया एंड डिसीजन आ गया और मार्केट फिर से ब्रेक कर रहा है। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। लेट इट बेंड फर्स्ट। प्राइस जब तक बेंड नहीं होता तब तक हम लोग नहीं सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप दिख रहा है 48,000 का। तो ये मंथ में हो, नेक्स्ट मंथ में हो, अगर यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है तो हम लोगों को कुछ नहीं तो यहाँ पे 1000 पॉइंट का एक मूव नेक्स्ट मंथ भी देखने के लिए मिल सकता है। चांसेस आर वेरी है, क्योंकि जिस हिसाब से वेट कर रहा है यहाँ पे गैप पेंडिंग है, ये इजीली क्रॉस हो सकता है। अगर 48,000 आया तो फिर यहाँ पे भी एक रेंज था, ये लेवल भी क्रॉस करके इजीली निकल सकता है। बहुत अच्छी जगह पे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, दैट टू बुलिश एरिया। 48,000 के आसपास जब ट्रेड कर रहा था थोड़ा सा मैं बेरिश था, लेकिन जिस हिसाब से आपने रेजिस्टेंस को बार बार हिट कर रहा है इट्स लुक लाइक ए बुलिश साइन। तो हम लोग उसी हिसाब से प्लान करेंगे अंटिल अनलेस ये ट्रेंड का अगर 50% ब्रेक कर देता है तभी हम लोग नेगेटिव मानेंगे। आई होप ये पॉइंट हम लोग को क्लियर हो गया। 15 मिनट में हम लोग देखेंगे, उसके पहले हम लोग थोड़ा सा वीकली कैंडल में निफ्टी देखते हैं। ये अगर हम लोग देखेंगे नॉर्मल सिनेरियो के हिसाब से, देयर इज नो साइन ऑफ एनी पैनिक सेलिंग और समथिंग। निफ्टी अपने आप को बहुत टाइम तक हाई लेवल पे वेट कर रहा है। अभी अगर मैं बोलूंगा कि 22,000 से मार्केट 20,000 आने वाला है या 19,500 आने वाला है, ये 19,000 आया है, 22,000 आया है, 20,000 आया या 15,000 है, कहीं ना कहीं पहले इसको 21,500 ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ये ब्रेक करता है तब मान सकता हूँ कि हाँ थोड़ा सा ये नेगेटिव बन चुका है। लेकिन मार्केट जब कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा इन द सेंस ये मार्केट बहुत अच्छा बुलिश बना, उसके बाद अपने आप को होल्ड किया, हो सकता है और एक यहाँ पे बाइंग मोमेंटम मिले एंड बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई टच करे, उसके बाद फिर रिकवर कर मतलब यार रिवर्सल आए या फिर कोई सेलिंग का सिनेरियो बने। जब तक प्राइस बेंड नहीं होता तब तक उसको फॉलो करते चलो। बहुत टाइम में देखा हुआ हूँ ये सोचते हैं लोग कि नहीं हाँ मार्केट अभी क्रैश करने वाला है, हाँ आज नहीं तो कल मार्केट करेक्शन होगा, ये क्रैश होगा, ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, दैट इज नॉट बिग डील। लेकिन तब तक के लिए आपको वेट करना है कि जब तक प्राइस, तो हम लोग अभी क्या कर लिए, प्रीवियस स्विंग कहाँ पे बनाए 21,500, जब तक इसके नीचे नहीं आता तब तक हम लोग को सोचना नहीं है। अगर हम लोग क्रैश सोच रहे हैं 3-4 हजार पॉइंट निफ्टी के अंदर, तो 500 पॉइंट तो इसको पहले आने दो, उसके बाद हम लोग फिर सोचेंगे कि नहीं हाँ नेगेटिव बना या नहीं बना। 500 पॉइंट बनने के बाद हम लोग फिर प्लान कर लेंगे कि नहीं बेरिश, क्योंकि एज ए ट्रेडर हम लोग बहुत क्विकली शिफ्ट हो सकते हैं। करेंट लेवल पे यहाँ पे क्लोजिंग दिया है तो नो डाउट अगर ये फ्लैट खुला या ऊपर की तरफ मूव किया 22,050 के ऊपर एक बुलिश मोमेंटम हम लोग को देखने मिलेगा, फिर ये बाइंग मोमेंटम की तरह चलता रहेगा। तो हम लोग उसके लिए प्लान कर सकते हैं। तो वीकली चार्ट के अंदर देयर इज नो साइन ऑफ सेलिंग, तो हम लोग वेट करेंगे। हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे समय अराउंड 21,200 आया, 21,400 बेस बनाया, 21,600 एक हॉल्ट किया, उसके बाद गैप खुल के 3 दिन ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बुलिश साइन है और ये गैप ऑलरेडी ये फिल कर चुका है। तो हो सकता है ये कंटिन्यू करके 22,200 एंड उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़े। अगर यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग आता है हम लोग वेट करेंगे 21,500, ये 500 पॉइंट हम लोग को छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो मार्केट अभी इतना भी नेगेटिव नहीं दिख रहा है जितना हम लोग बार मतलब सुन रहे हैं। अगर मार्केट 48,000 ये ब्रेक करता है, बैंक निफ्टी निफ्टी 21,500 ब्रेक करता है, तब हम लोग फिर एग्रेसिव सेलिंग पे आ जाएंगे। अगर मार्केट क्रैश या करेक्शन होना होगा तो बहुत पॉइंट नीचे मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन जब तक ऊपर जा रहा है हम लोग स्लो एंड स्टडी फॉलो करते रहेंगे। चलिए 15 मिनट्स में एक्जैक्टली देख लेते हैं कहाँ पे हम लोग प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, मार्केट गैप अप खुला फ्राइडे के दिन एंड कुछ खास मोमेंटम नहीं रहा, हॉल्ट किया, वेट किया, 46,600 के ऊपर हम लोग प्लान कर सकते हैं बाइंग करने के लिए एंड नीचे की तरफ 46,000 के आसपास यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल कुछ बना तब प्लान कर सकते हैं। ये एरिया वेट एंड वॉच का रहेगा। अगर आप यहाँ पे बाई नहीं करना चाहते लेट इट भी, क्योंकि यहाँ पे अगर बाई करेंगे हो सकता है वॉलेटिलिटी में ऐसे लेट हो। लेकिन 46,500 अगर इमेजिन करो गैप डाउन खुला, मार्केट नीचे बना रहा, 1 या 2 दिन के बाद अगर 46,500 ब्रेक कर रहा है, देन ये यहाँ पे ज्यादा अच्छा मोमेंटम मिलेगा रादर देन हम लोग नीचे से कैच करने की कोशिश करेंगे। अगर नीचे आ रहा है तो मैं आपको बेटर बोलूंगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। मैं जनरली कुछ प्लान नहीं करूंगा, ये एरिया वेट एंड वॉच रहेगा। 48,800 से लेकर 46,200 वेट एंड वॉच, 46,600 या 500 ये सारे लेवल पे स्मॉल क्वांटिटी में हम लोग प्लान कर सकते हैं एंड 47,000 का हम लोग का मिनिमम यहाँ से टारगेट होना चाहिए। ये सिंपल दिख रहा है, कुछ ज्यादा हम लोग यहाँ पे प्लान नहीं करेंगे। निफ्टी अगर देखेंगे सिंपल, अगर यहाँ पे गैप पेंडिंग है, अगर गैप डाउन खुला 21,900 880 या फिर 840, ये जोन हॉल्ट वाला जोन होने वाला है, पॉज वाला। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी में ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा। अगर मार्केट ये ब्रेक करता है तभी हम लोग प्लान कर सकते हैं और टारगेट हम लोग का धीरे धीरे 22,150 टू 22,200 ये सारे लेवल की तरफ होना चाहिए। तो दैट मीन्स फ्लैट खुला, ये गैप अप खुला, थोड़ा सा हम लोग वेट करके अगर ये ब्रेक करेगा प्लान करें बाई करने के लिए। मार्केट अगर नीचे आता है तो वेट एंड वॉच टिल 21,880, इसको एक बार क्लोज करने दीजिए। अगर 200-300 पॉइंट निफ्टी क्लोज होता है नेगेटिव साइड आने वाले टाइम में एंड बैंक निफ्टी 400-500 पॉइंट या फिर 700-800 पॉइंट नेगेटिव क्लोज होता है, तब हम लोग इमीडिएटली बेरिश बन जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से अगर इमेजिन करो बैंक निफ्टी यहाँ से डेली चार्ट्स के अंदर कंटिन्यूसली हाई लेवल टच कर रहा है, यहाँ पे हाई लेवल टच कर रहा है, अगर ये फिर से आ जाता है 48,000 तो मैं ये नहीं सकता कि फिर यहाँ से रिवर्स जाएगा, क्योंकि ये रेंज बना चुका होगा बहुत टाइम तक, फिर ये लोअर रेंज पे ट्रेड कर रहा है।
तो बहुत तेजी से हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। बट जिस एरिया पे अभी करंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, इट्स इन बुलिश एरिया। अगर ये 50% के नीचे आ जाता है, तब हम लोग इसको नेगेटिव मानेंगे। तो वेट एंड वॉच, क्योंकि अगर मार्केट क्रैश होना होगा तो एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, और लोग अगर सोच रहे हैं क्रैश होना होगा और मार्केट अगर ऊपर जाना है तो भी एक बड़ा मोमेंटम आएगा, क्योंकि लोगों के ऑपोजिट व्यू पे मार्केट बहुत जल्दी मूव करता है। तो बहुत फास्ट मोमेंटम आने वाला है। एक वीक हम लोग तो हो सकता है थोड़ा पॉज मिले, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स एक अच्छा खासा मूव दिख रहा है। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। प्लीज लाइक एंड फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही।